मेंढक ऐसे जानवर हैं जो खुद तो कीड़े मकोड़े खा के जिंदा रहता है, लेकिन इनका शिकार करने वाले जानवरों की एक लंबी लाइन है जो कब इनका नाश्ता या दोपहर का खाना या रात का खाना बनाकर खा जाए कुछ पता नहीं चलता। मेंढक की बहुत सी इकसाम है, लेकिन एक मेंढक ऐसा है जिसे चाह के भी कोई खा नहीं सकता। अब ये मेंढक कौन सा है और ऐसी क्या चीज है इसमें जो कोई भी इसे खाने से पहले जरूर सोचता है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि पेट में जाने से पहले वो जानवर रब के पास पहुंच जाता है। इन तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कैन टोड के नाम के ये मेंढकों को एक जरूरी मिशन के लिए चुना गया और इस मिशन के लिए 1940 में इन मेंढकों को साउथ अमेरिका से दुनिया के अलग अलग बड़े आजमों में लाया गया ताकि ये वहाँ पर मौजूद कीड़ों और चूहों को खा जाएं। शुरू में तो लगा कि ये मेंढक चूहों की आबादी को खत्म कर देंगे, लेकिन चीजें उस हिसाब से काम नहीं कर पाई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो गया। वहाँ पर कीड़े बहुत ज्यादा थे और आहिस्ता आहिस्ता कीड़ों की नस्ल कम होने लगी और लोग बहुत खुश होने लगे। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, इन केन टोड मेंढकों को वहाँ पहुँचा दिया गया। फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिलिपाइन हो या फिर जापान, सभी ममालिक में इन्हें ये सोच कर भेजा गया कि ये सारे कीड़ों को खत्म कर देंगे। लेकिन आप तो ये बात जानते हैं कि अगर एक जगह पर रहने वाले जानवर को कहीं दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा, उसके साथ क्या होगा, उसकी हालत क्या होगी। और इनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। प्लान कुछ और थे लेकिन रिजल्ट कुछ और मिला। आहिस्ता आहिस्ता ये मेंढक बीमार होने लगे और एक एक करके मरने लगे। और कुछ बड़े जानवर जिन्होंने इन मेंढकों को देखा तो उनको ये बड़े मजेदार लगे, उन्होंने भी इन्हें खाना शुरू कर दिया। इस इलाके के बड़े जानवरों को भी ये क्रेज पैदा हो गया कि इनका टेस्ट कैसा है, इनको खा के देखना चाहिए। इसलिए शिकारी जानवरों ने इन मेंढकों पर वार करना शुरू कर दिया। फिर हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये केन टोड भी तैयार थे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन सा जानवर खाने के लिए आ रहा है। ये आराम से जानवरों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि इन्हें कुछ भी नहीं होने वाला, बस थोड़ा सा इंतजार करना है। और कई बार तो कुछ सेकंड्स की बात होती थी। अगर जानवर मर जाता था तो ये उनके पेट से बाहर आ जाते थे। कोई भी जानवर इन्हें अपने मुंह में लेता तो वो फौरन ही अपने खल्क से इन्हें बाहर निकाल देता। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि इनका स्वाद खराब था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनका सबसे खतरनाक हथियार जो इनकी गर्दन के दोनों तरफ जहर भरा होता है, वही इनका सबसे खतरनाक हथियार है। यहाँ से जहरीला व्हाइट कलर का दूध की तरह का केमिकल निकलता है। जब मेंढक डिस्टर्ब होता है तो ये उनका प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, और जब इसे खतरा नजर आता है तो ये उसे बाहर निकाल लेता है और अगले जानवर को मार देता है। कोई भी जानवर जब इसे खाता था तो जानवर की बॉडी कुछ ही लम्हों बाद पैरालाइज हो जाती थी और कुछ ही लम्हों बाद वो जानवर जान से हाथ धो बैठता है। अगर एक मीडियम साइज के कुत्ते के अंदर ये जहर चला जाए तो उसे मरने में 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा, और जो जानवर जितना ही ज्यादा छोटा है वो उतनी जल्दी इस जहर से मर जाएगा। और इसका ये मतलब नहीं है कि बड़े जानवर को इसका खतरा नहीं है। फिर चाहे वो सांप हो, बाज हो या कोई भी जानवर हो, वह महफूज नहीं है। हालांकि कई बार सांप इसके जहर से बच जाते हैं। जितना बड़ा सांप होता है उसे मारने के लिए भी उतना ही खतरनाक जहर चाहिए। इसलिए जब सांप इनको शिकार करने की कोशिश करते हैं तो जहर इनके अंदर जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ लम्हों बाद कभी कभी ठीक हो जाते हैं और कुछ लम्हों बाद या तो वो मर जाते हैं। सांप को इस जानवर से बचना आ गया तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हर जानवर इससे बच जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले छोटे जानवर वैसे ही खतरे में हैं। वहाँ एक तरफ शिकारी जानवर उनकी जान के पीछे पड़े रहते हैं और वहीं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगने वाली आग भी उनकी नस्लें तबाह कर देती है। और रही सही कसर हम इंसान शिकारी शिकार करके पूरी कर देते हैं। इस सूरत हाल में अगर मेंढक उड़ने लगे तो बेचारे जानवरों का क्या होगा। इसलिए बहुत ही जल्दी सूरत हाल क्रिटिकल हो गई। बड़े बड़े जानवर भी इस मेंढक को खाने के बाद मरने लगे। जब इसकी तहकीक की गई तो लोगों ने ये फैसला किया कि बाकी जानवरों को ये बात बताई जाए कि ये मेंढक खतरनाक है। लेकिन चिल्ला चिल्ला कर लाउड स्पीकर पर तो ये बात बताई नहीं जा सकती। लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसका एक अनोखा तरीका निकाला।
इस जहरीले मेंढक से कुछ सॉसेस बनाई गई और इसे जंगल के जानवरों के लिए हेलीकॉप्टर से जमीन पर फेंका गया ताकि जब जानवर इसे खाएं तो इसकी अजीब सी स्मेल से उन्हें पता लग जाए कि ये ठीक नहीं है, और जब ऐसा हो वो स्मेल आएगी तो खाने से पहले ही वो इस मेंढक से दूर चले जाएंगे। ये तरकीब हर जगह पर तो काम नहीं आई, लेकिन बहुत से जानवरों से इसकी जान जरूर बच गई और कुछ जानवर ऐसे थे जो इस बात को जानने लगे और इसके बाद से उन्हें डर लगने लग गया, और कुछ जानवर ऐसे भी थे जिन्हें इनसे निमटना आता था। अब आप इन चींटियों को देखकर हैरान हो रहे होंगे जो मेंढक के जहर से पूरी तरह महफूज हैं। ये देखिए कि किस तरह पूरे मेंढक पर अपना कब्जा जमाए हुए बैठी। जब ये मेंढक अपने ऊपर चींटियों को चढ़ता हुआ देखते हैं तो ये एक ही जगह पर साकिन हो जाते हैं। मेंढक ये सोचते हैं कि इनके जिस्म से निकलने वाला जहर इन चींटियों को मार देगा, लेकिन उन्हें क्या पता चींटी इनके जहर से बिल्कुल महफूज है। नाजरीन, एक तहकीक के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि ये चींटियां इसका जहर चुराती हैं। जंगली शिकारी लोग अक्सर इस मेंढक का जहर निकालते हैं और अपने तीर की अगली नोक पर लगा लेते हैं, जिससे तीर और भी खतरनाक हो जाता है और दुश्मन को मारने में बहुत आसानी पेश आती है। जैसा कि आपको हमने बताया कि ये बहुत तेज होता है और बॉडी को पैरालाइज कर देता है, इसलिए इस जहर का इस्तेमाल करके जंगल में रहने वाले शिकारी अपना शिकार करते हैं, क्योंकि अपने शिकार को पकड़ने के लिए उन्हें घायल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तीर पर ही जहर लगा के अगले जानवर के जिस्म पर मार देते हैं। उसके बाद वो जानवर खुद निढाल हो जाता है और गिर जाता है। यहाँ सवाल ये आता है कि जहर से मारे गए जानवरों को ये लोग खाते कैसे हैं? तो इस बारे में भी बहुत रिसर्च हुई। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जानवर को पकाने से जहर का असर कम हो जाता है, या कह लीजिए कि खत्म ही हो जाता है, जो पकने के बाद इंसानों के जिस्म पर काम नहीं करता। एक और मिसाल आपके सामने रखते हैं। आप मान लीजिए सांप ने आपको काट लिया, उसका जहर आपके जिस्म में पहुंच जाएगा, आप मर जाएंगे। लेकिन वही जहर अगर आप पी लें तो आपके मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जहर डायरेक्ट आपके पेट में जाता है और अगर आपको कोई मसला न हो तो ये जहर पेट में रह के एसिड के साथ मिलकर डाइजेस्ट हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। नाजरीन, बहुत सारे लोग आराम से जहर पी जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। पानी में रहने वाले चूहे इस मेंढक को ऐसे खाते हैं जैसे इसकी सर्जरी कर रहे हो। पहले तो इसके जिस्म से लीवर और दिल निकालते हैं और फिर इसके बाद इसको अपना खाना बना लेते हैं। और अगर यही बात की जाए कौवों की, तो ये उनको पलट देते हैं और नीचे से खाते हैं ताकि जहर इनके जिस्म में दाखिल न हो। ऐसे जानवर बड़े आराम से इसे शिकार बना लेते हैं। अक्सर परिंदे पत्थर उठा के इसके सर पे मारते हैं और इसकी मौत वाक़या हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह उन्हें जब अंडा तोड़ना होता है तो अपनी चोंच में पत्थर डाल के अंडे पर मारते हैं। ये सारा अमल इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अंडे की जिल्द उनके लिए बहुत सख्त होती है। अंडे को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें ऊपर से अंडे की तरह होती हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह नुकसान बहुत कम होता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको इस खतरनाक मेंढक से मुताल्लिक काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।